Hello and welcome to Omni Talk. So we are continuing with our discussion on risks of equity markets. Okay, we already covered in our previous discussion the fundamental risk, the risk that is with the company where maybe it is loss making, maybe it has too much leverage, or maybe the business model itself is weak. Now, this episode, we are talking about something very popular and which is called moat, right? Right. Ace investor Warren Buffett made it popular. Yes. Only invest in companies which have a moat. Yes. So, Vikas, I want here to address that. How is moat, which is kind of a good to have thing, is also the lack of that could be a risk factor, right? And बिल्कुल. how it is linked to the returns that one can generate. So before you get into that, let me read out the disclaimer, which is Please very do. important. So investment in security markets are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. So always keep this line in mind wherever you are talking about or listening to any of equity market discussion from us. Vikas, back to you. So can you talk about moats in the context of risk and equity markets? Sure. पहले तो मोट Yeah, वर्ड कहाँ से आया ये समझ लेते हैं. sure, तो एक पुराने जमाने में कासल होता था, किला होता था, फोर्ट sure. होता था, राइट. और वो फोर्ट को सेफ रखने के लिए तो एक तो वॉल्स ऊंची होती है फोर्ट की, Hmm. तो उसमें से कोई, और फिर जो डोर्स होते हैं उसके, वो गेट्स होते हैं, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, Strong, right? राइट. वो तोड़ नहीं सकते आप इजीली. तो ये सेफ्टी के फीचर्स हो गए. और भी फीचर्स होंगे, लेकिन एक और फीचर बहुत सारे फोर्ट्स में होता है जो कि एक चारों तरफ एक काइंड ऑफ नहर बना देते हैं, Sure. विच इज अराउंड लेट्स से 15-20 फीट वाइड. Right. तो जितने वाइड है और बहुत डीप है और उसमें पानी भरा हुआ है और उस पानी में क्रोकोडाइल्स भरे हुए हैं, Right. राइट. तो आप स्विम करके भी नहीं आ सकते, बोट्स भी लेके नहीं आ सकते. और जब आप लेके कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो वो अंदर से Archers हैं, लोग अटैक करके आपको. तो मोट होने की वजह से जितनी वाइड मोट होगी, जितनी चौड़ी होगी, हाँ, वो उतनी 20 फीट है safety- और कोई 30 फीट है, तो 30 फीट वाली ज्यादा स्ट्रांग हो गई, राइट. वो फोर्ट ज्यादा सेफ हो गया, तो इसको मोट बोलते हैं. तो इनहेरेंटली सेफ्टी से रिलेटेड है, सेफ्टी से रिलेटेड है, राइट. अब वो बफेट ने क्या किया कि बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में मोट की बात कर दी. तो एक बिजनेस है, उसको फोर्ट के जैसा समझ लिया, और वो कितनी सेफ है उसके मोट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है. तो ये एक मोट का कॉन्सेप्ट आप समझ गए. अब ये है कि बिजनेस, हमने पिछले वाले में भी वीडियो में बात किया कि भाई किराने वाला बिजनेस है, ग्रोसरी का बिजनेस है, वहां पे वही मिलने वाला है, राइस, दाल, वीट, राइट. और सबके पास शुगर, ऑयल, प्राइस पे मिलेगा. सब जगह, हर किराने ग्रोसरी वाले के पास वही चीज है. तो दीज आर कमोडिटीज, और बस प्राइस पे होता है, जो कम प्राइस पे देगा वो उसको मिल जाएगा. तो जब प्राइस कम होते जाएगा और देर आर 50 कॉम्पिटिटर्स, तो फिर प्राइस विल बी कीप, ईच विल कीप कटिंग द प्राइस टिल इट कैन नॉट कट एनी मोर, राइट. अब उसने पूरे खर्चे तो निकालना ही है बिजनेस के, तो बिजनेस एक्सपेंस के जस्ट ऊपर रखेगा तो भी लॉस है, क्योंकि उसे माल भी रखना है, राइट. गुड्स जो स्टोर करके उसके शायद 1 महीने तक रहती है, तो उतना कैपिटल उसका फंसा हुआ है, तो उस कैपिटल का भी तो कॉस्ट है, राइट. तो वो नहीं तो फिर वो डायरेक्टली वो कैपिटल मार्केट में लैंड कर देता दूसरे बिजनेसेस को, तो उसको लेट से 8-9 जो भी मिलता था, जो भी मार्केट के हिसाब से रिटर्न है वो, तो एटलीस्ट उतना रिटर्न तो मिलना चाहिए. अब इतना बड़ा रिस्क ले रहा है, कैपिटल फंसा रहा है अपनी, राइट. तो ये चीज है, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल. अब वो जस्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही रिकवर हो रहा है आपका बिजनेस करने के बाद, तो इसमें कोई एडवांटेज नहीं है. उसको बोलते हैं कि नो मोड बिजनेस. और जिस बिजनेस में कैपिटल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से आपको ज्यादा रिटर्न आ रहा है सिग्निफिकेंटली, मतलब 2-3% एक्स्ट्रा रिटर्न कम से कम आ रहा है ऑन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तब आप बोलोगे कि कुछ मोट है इसके पास. तो समझो आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल, ऐसा कुछ नहीं. लेट्स से कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 15%, राइट. तो आपको अगर 20 आ रहा है, इट्स गुड. 17 आ रहा है तो इट्स जस्ट अबाउट देयर हो ना, मतलब वो इतना स्ट्रांग नहीं है. पर 20 है तो एक रीजनेबल मोट आप बोल सकते हो. 25 है तो नाउ यू स्टार्ट सेइंग कि स्ट्रांग है. अब इसका स्ट्रांग क्यों है ये क्वेश्चन, कि भाई एक बिजनेस मतलब, बट बिफोर दैट कंपेयर करने के लिए, मतलब
एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, हम्म। बिजनेस में जो कैपिटल लगा है, हाँ राइट, हाँ तो उसका क्या खर्चा है एग्जैक्टली और उस पे क्या रिटर्न बन रहा है, एग्जैक्टली राइट। सो एग्जैक्टली जो टिपिकली रिटर्न ऑन कैपिटल Return on एम्प्लॉयड capital, या फिर yes. रिटर्न ऑन इक्विटी, यस अगर फुल्ली इक्विटी फाइनेंस बिजनेस है तो रिटर्न ऑन इक्विटी हो Equity. गया, डेट है तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, Yes, मिलाकर देख yes. सकते हैं और उसको एक अंडरस्टैंडिंग की भाई कितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो सकता है, right? एग्जैक्टली उसके बेसिस पे आपको, क्योंकि वो जो मतलब इट्स लाइक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, राइट। Yes, जैसे आपने बोला कि भाई opportunity. मैं मार्केट में डाल देता तो 10% 8% मुझे मिलता था, एग्जैक्टली अब पूरा बिजनेस चला रहा हूँ, स्टोर चला रहा हूँ, Yes. तो कितना रिटर्न मेरे को बन रहा है, एग्जैक्टली so that has to be compared, right? एग्जैक्टली दैट हैज टू बी डन। Sure. और एक कंफ्यूजन रहता है लोगों को कि भाई डेट का तो कॉस्ट पता होता है, हाँ भाई हाँ, आपने बोरो कितने में कितना वो पे तो आपको बैंक से मिल रहा है तो आपको पता है क्या बैंक से 12% पे मिल रहा है, 13% पे मिल Right. रहा है, 10 पे मिल रहा है, 8 पे Right. मिल रहा है, जो भी मिल रहा है हम्म। वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गया डेट का। तो अब इक्विटी का, और समझो बिजनेस में इक्विटी है, डेट आप है ही ही का नहीं, है, तो आपको लगता है कि इसमें तो कोई कॉस्ट ही नहीं है हाँ हाँ, करेक्ट कि भाई इसकी, या फिर मेरे को पता नहीं क्या कॉस्ट है, Right. तो वो ऑब्वियसली उस पर किसी ने लिख के नहीं दिया है कि भाई इतना चाहिए, तो वो एक कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से निकालते हैं कि भाई अगर कुछ और करते तो वहां कितना मिलता है। so how do we now link this, तो मतलब मोट होनी चाहिए, अच्छा रिटर्न जनरेट करना चाहिए बिजनेस को, बिल्कुल तो हाउ इज इट अ रिस्क फैक्टर कि हाँ। अगर नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है? हाँ नहीं है तो फिर बिजनेस तो वीक है, राइट। right. कोई भी नया कॉम्पिटिटर आ जाएगा, आपका मार्केट शेयर ले लेगा, राइट, कल हो सकता है पूरे ही आपका मार्केट खा जाए कोई और, श्योर, 10% या 2% उसने कट किया, सब और कस्टमर उधर चले गए, आपका तो रेवेन्यू उड़ गया। तो एब्सोल्युटली, जब मेरा रेवेन्यू उड़ गया और कॉस्ट तो एकदम से नहीं उड़ जाएगी, श्योर, तो एकदम लॉस हो गया अगले महीने मेरे को या नेक्स्ट ईयर में, तो दैट इज द काइंड ऑफ रिस्क। जबकि मोट है तो क्या हुआ कि भाई कुछ कस्टमर गए भी, तो भाई मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल ही तो कम हुआ, पर प्रॉफिट में ही हुआ अभी भी। so what determines, like how can someone think about कि ये business में मोट है या and maybe go to the next level ऐसे कि क्यों है मोट, Correct, if correct. you have that understanding then you can spot or identify such Absolutely, businesses, right? तो इसमें तो अब ठीक है, मतलब एक तो ये है कि आप एकदम MBA हो, PhD हो इकोनॉमिक्स में एंड बिजनेस में, स्कूल ऑफ बिजनेस से, और आपको फिर पता है कि भाई इसमें मतलब कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस कैसे आते हैं, इंडस्ट्री स्ट्रक्चर क्या होता है, Right. इकोसिस्टम ऑफ द बिजनेस क्या है, और किसके पास बार्गेनिंग पावर है और एंट्री बैरियर्स है, ये सब आप कर लो। तो वो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट चीज है, बट आपको करना है, मतलब सबको समझना है। इट डजंट मीन कि MBA नहीं है तो आप नहीं समझ सकते, आप समझ सकते हो, तो आपको समझना है, बट वो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं। और एक सिंपल चीज है जो कि डिक्लेयर होती है और हर वेबसाइट पे भी मिल जाती है आपको इजीली, विच इज रिटर्न ऑन कैपिटल या रिटर्न ऑन इक्विटी। ओके, तो आप वो नंबर देख सकते हो, और एक आपको इंट्यूशन रहना चाहिए, एक जनरल रिसर्च करके आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी का एक वो रहना चाहिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक जनरल बेंचमार्क रहना चाहिए माइंड में। ओके, तो वो आपको डेवलप करना है कंपनीज को देख के हर कंपनी का ROE देखिए, हर बिजनेस का ROE देखिए, रैंक कीजिए ऊपर से नीचे, तो आपको धीरे धीरे दिखेगा भाई ये ROE नंबर हाई है, ये मीडियम है, ये लो है। मुझे नहीं डिफाइन करना है आज के वीडियो में, मतलब एक बेंचमार्किंग तो डेट से ही हो जाती है, एक डेट से हो गई कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ debt, इक्विटी शुड बी मोर राइट, यहाँ ज्यादा रिस्क रह रहा है उसको, फिर भी एक पेपर लिख के मिल रहा है, गारंटी मिल रही है कि भाई मैं 12% दूंगा, 10 दूंगा, यहाँ तो वो कोई गारंटी, तो मेरा एक्सपेक्टेड जो रिटर्न है वो तो उसी बिजनेस को जो डेट का कॉस्ट है उससे थोड़ा ऊपर रहना चाहिए, बिल्कुल राइट। बिल्कुल, तो वो एक बेंचमार्किंग आप कर सकते हो कि भाई कितना कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इसका, भले ही वो 80% इक्विटी फाइनेंस है या 80% डेट से फाइनेंस है, श्योर। So that basically now finally comes to the point that आपने स्टडी किया और कोशिश किया, तो wherever there is a higher competitive advantage या wider moat है या stronger ROE है then much higher, तो उतना बफर आपने क्रिएट कर लिया है, मार्केट अनसर्टेनिटी, सेफ्टी फैक्टर आ गया, एब्सोल्युटली। तो जितना वाइड मोट है, जितना ROE हायर है, broadly you can say कि safety factor on that front is more.
बट ऑब्वियसली इसके एंटी साइड है, मतलब रिस्क भी है इस कॉन्सेप्ट में कि आपको हाई आरओई दिख रहा है और पता चला बिजनेस ने तो खूब सारा लेवरेज ले लिया है, तो इसलिए कि खूब सारा डेट की वजह से फाइनेंस्ड है, हाँ, तो आरओई ROE बूस्ट बढ़ा कर दिया। लिया आपने। नाउ दैट डजंट मीन कि आपका कोई एडवांटेज है, ठीक है। True. फिर साइक्लिकलिटी में भी यही होता है, जब पीक ऑफ द साइकिल होता है, जब बहुत अच्छा चल रहा है बिजनेस, तो वो उस समय तो बहुत हाई आरओई दिख रही है, और फिर जब वो डाउन आता है, उसमें साइकिल खत्म होती है, तब तो वो नेगेटिव में जाता है। तो जब आप एवरेज आउट करोगे फुल साइकिल पे, तो हो सकता है कि आरओई इज नॉट इवन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ, उससे भी कम हो। तो हमें जो दिख रहा है कि एडवांटेज है, एक्चुअल में कुछ भी नहीं। तो ये भी ध्यान में रखना है, तो इट्स नॉट दैट सिंपल। हाँ, मतलब एक रिपोर्टेड नंबर से काम नहीं चलेगा। आपको एक फुल साइकिल देखनी पड़ेगी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन देखना पड़ेगा, और एक फ्यूचर के लिए इंट्यूशन बिल्ड करना पड़ेगा दैट राइट, ये सस्टेनेबल है या नहीं है, प्लस वो कहाँ से आ रहा है, व्हाट इज द कॉज। राइट, वो तो मुझे लगता है अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ये बहुत लंबा हो जाएगा। राइट, बट देयर इज अ कॉज, देयर इज रीजंस व्हिच क्रिएट दैट एडवांटेज। मोड के अंडरलाइंग रीजंस हैं व्हाई यू आर अर्निंग हायर रिटर्न ऑन कैपिटल, एंड in fact that how that return translates to that your portfolio return is itself is a separate discussion। उसके लिए भी हमें एक अलग से अगले वीडियो में जब रिस्क की बात करेंगे, ओवर वैल्यूएशन की, तब थोड़ा बहुत ये आएगा, राइट। और फिर हम उसके बाद एक और अलग वीडियो में वो सब कंबाइन करेंगे, तब हम समझ पाएंगे कि भाई, क्योंकि मोड टिपिकली हाई क्वालिटी बिजनेस को कहा जाता है। तो जैसे वैल्यू ट्रैप की बात होती है, ग्रोथ ट्रैप की बात होती है, वैसे ही क्वालिटी ट्रैप भी होता है, या मोड ट्रैप भी होता है, राइट। ओके, तो वी हैव टू बी केयरफुल अबाउट इट। सो समराइज करते हैं विकास, आई थिंक इट्स वेरी इट शोज मोट है या फिर परसिस्टेंट एडवांटेज, हाई आरओई, जिस भी पैरामीटर से देखें, दैट शोज द द स्ट्रेंथ ऑफ द बिजनेस, द क्वालिटी ऑफ द बिजनेस, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ सेफर पोर्टफोलियो, कि आप अच्छी कंपनीज में ही स्टिक करें, आप स्ट्रॉन्गर कंपनीज में ही स्टिक करें विच कैन डिफेंड देयर बिजनेसेस। तो उसका ना होना इसलिए रिस्क फैक्टर है, और वो बहुत ही क्रूशियल है, जो ट्रिकी है टू इवैल्यूएट आल्सो। So that is the moat, or persistent competitive advantage as a risk factor we want to discuss. Thank you so much for joining us. Any questions or comments, you can please post that in the chat below, and we will be happy to answer that. And do subscribe to our videos. Thank you.